यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम आज के वीडियो में एक्सरसाइज 10th क्लास की जो अपन मैथ पढ़ रहे हैं उसमें अध्याय चैप्टर 9 का है और उसमें अपने पास पहला पार्ट है 9.1 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। उसमें अपन ने 13 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे के वीडियो को आप देखकर उनके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दोस्तों 14 नंबर से आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा B sin थीटा और ये जो निर्देशांक है दोस्तों, ये पहले वाला A cos थीटा B sin थीटा, ये निर्देशांक है P का, क्रम से दिया हुआ है। तो क्रम के अनुसार पहले नंबर पे P है, तो P के निर्देशांक अपने पास ये है दोस्तों। और फिर दे रखा है Q के, और Q के है माइनस का A sin थीटा B cos थीटा है। तो सिद्ध कीजिए, अपने को प्रूफ करना है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ मूल बिंदु है। यहां का जो देखो यहां पे जो दे रखा है, यहां ओ मूल बिंदु है, इसका मतलब है ओ जो अपने पास है डायग्राम में, ग्राफ में, वो मूल बिंदु के ऊपर स्थित है। और मूल बिंदु के निर्देशांक दोस्तों अपन जानते हैं क्या होते हैं, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक। तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, आंसर इसने ये कहा एक बिंदु तो आपके पास ये रहा दोस्तों। जैसे मान लिया मेरे पास ये P बिंदु है और इसके निर्देशांक क्या है, A cos थीटा B sin थीटा, और एक बिंदु है दोस्तों Q, ये रहा अपने पास Q बिंदु, इसके निर्देशांक है माइनस का A sin थीटा और B cos थीटा। ये अपने को निर्देशांक दोस्तों वो यहां पे दिया हुआ है B cos थीटा। आगे क्या दे रखा है, अब ये बोल रहा है कि O कोई बिंदु है अपने पास दोस्तों, ये O है, ये कोई एक बिंदु है। मान लिया मेरे पास O है, वो यहां पे स्थित है, जिसके निर्देशांक है मूल बिंदु पर है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं अपने पास, 0 और 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रश्न में सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार P बिंदु के निर्देशांक ये है A cos थीटा और B sin थीटा। Q बिंदु के निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएंगे, माइनस का A sin थीटा B cos थीटा, और मूल बिंदु O के निर्देशांक 0 0। ये अपने पास हो गए तीनों निर्देशांक। मूल बिंदु का अपन ने लिख लिया और अपने पास जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब देखो अपने को क्या निकालना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है अपने को OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। समीकरण नंबर क्या दे दिया अपन ने, 1 नाम दे दिया। अपने को सबसे पहले देखो इस समीकरण में देखना, आपको सीधे जो करना है, प्रूफ करना है, वो देखोगे अपने को क्या प्रूफ करना है। अपन OP का मान चाहिए अपने को सबसे पहले। दोस्तों ध्यान रखना, ये OP है, स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ये OP स्क्वायर है, इसका मतलब ये है OP का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, यहां पर आप केवल P को स्क्वायर मत मानना, यहां पर OP का पूरे का होल स्क्वायर है, यानी कि O से P। तो अपन क्या करेंगे इस डायग्राम में, सबसे पहले देखो P और O को मिलाएंगे, ये जो दूरी है इसको अपन मिला दिया, ये डिस्टेंस है वो निकालेंगे अपन। सबसे पहले O और P के बीच की दूरी को अपन निकालेंगे। उसके बाद में अपन दोस्तों ये जो जिग जैग आकृति है, जो लाइन अपन ने खींची है, ये रही, O और Q को मिला दिया, O और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, मध्य की दूरी निकालेंगे, और उसके बाद में अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपने को O और P का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ना देखकर अपने को जो फॉर्मूला पता है अपन वो अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन दोस्तों, OP के
मध्य की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आपने मान लिया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया अपने पास x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अपन इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, इसके निर्देशांक है उसको मान लिया अपन ने दोस्तों x1 और y1, इसके जो निर्देशांक है इसको मान लिया x3 y3 और मूल बिंदु है इसको अपन ने मान लिया x1 और y1, ये निर्देशांक मान लिए। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे फॉर्मूले में, तो देखो अंडर रूट आ गया x2 माइनस x1, x2 0 माइनस x1 0 माइनस a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे होल स्क्वायर का, तो देखो 0 में से गया माइनस का a, तो अपने पास ये आएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का माइनस का होल स्क्वायर। 0 में से घटाएंगे तो अपने पास दोस्तों ये स्टेप आएगी। अब अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो देखो पहली जो अपने पास स्टेप आएगी वो स्टेप देखो अपने को क्या आएगी, ये स्टेप अपने पास आएगी OP के मध्य की दूरी a, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और फिर आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, b पे स्क्वायर आएगा और साइन पे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये b पे भी लगेगा और साइन थीटा पे भी लगेगा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का दोस्तों अपन ने कर दिया होल स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए था, यहाँ पे अपने को ये मान चाहिए था OP, देखो ये दे रखा OP, तो ये होल स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दोस्तों इधर आ जाएगा, ये अंडर रूट हटाना अपने को, अंडर रूट हटाएंगे तो ये इधर अपने पास स्क्वायर बन जाएगा, OP का होल स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया अपन ने। यहाँ पर इसका OP का होल स्क्वायर अपने को यही निकालना था, तो अपन ने ये निकाल लिया OP का होल स्क्वायर। अब दोस्तों अपने को क्या निकालना है, इनके मध्य की दूरी है O है O और Q के बीच की, O और Q के बीच की मध्य की दूरी, तो OQ के मध्य की दूरी फॉर्मूला अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, मान रखो x3 का मान कितना है अपने पास डायग्राम में देखो, तो x3 का मान अपने पास माइनस का a साइन थीटा माइनस फॉर्मूले का x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का अपन ने कर दिया होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है b कोस थीटा माइनस y2 0 का अपन ने कर दिया दोस्तों होल स्क्वायर। अपन इसका होल स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, तो देखो अपन होल स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से यहां कैंसिल, माइनस का ये है 0 कम होगा तो माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर सोल्व करो, होल स्क्वायर करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा अंडर रूट a माइनस है, माइनस का स्क्वायर हमेशा अपने पास प्लस आता है, a का स्क्वायर ये स्क्वायर है ये a पे भी लगेगा और साइन पे भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार से ये b कोस थीटा का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं गलती, केवल है ना या तो b पे होल स्क्वायर लगा देते हैं इस प्रकार से b स्क्वायर और कोस थीटा, या फिर वो क्या करते हैं दोस्तों b कोस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। दोनों पर स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना जो वैल्यू है उस अंदर वाली डिजिट पर सभी पे होल स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर b पे भी जाएगा और कोस पे भी जाएगा, तो ये होगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास देखो ये समीकरण 2 गई। अब अपने पास ये जो दूरी आई है वो किसकी आ गई, OQ की, अंडर रूट OQ की दूरी क्या आ गई a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये दूरी आ गई अपने पास। अब अपने को होल स्क्वायर करना है तो ये अंडर रूट हटेगा तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट से स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण आ गए अपने पास दोस्तों। अब अपने को देखो पूछा गया है, अपने को पूछा है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ये अपने पास सॉरी समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 1 में एलएचएस लेने पर, एलएचएस ले लिए अपन ने, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर मान रख दो आप। समीकरण 2 से और 3 से मान रखेंगे तो ओपी का स्क्वायर का तो क्या जाएगा अपने पास, ओपी की जगह तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर, ये रहा ओ क्यू का होल स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लो दोस्तों, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप देखो इस स्टेप में कॉमन ले लेना। ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आगे वाले अंडरलाइन जो कर रखा है वहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों कॉमन लेना पे अपने पास जो स्टेप आ रही है वो ध्यान रखना, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं आपको कर कर कि आपको पता रहे। यहाँ पे देखो इस ग्रीन कलर वाले अंडरलाइन में कर रखा है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप आ गई अपने पास दोस्तों। अब ये स्टेप अपने पास आ गई तो अपन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो आप अंडरलाइन कर रखा है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर का मान क्या हो गया अपने पास, 1 और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो अपन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होने पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया ब्रैकेट वाला प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यही प्रूफ करना था अपने को, तो अपन लिख देंगे आर एच एस इति सिद्धम प्रूफ दैट। तो अपन ने दोस्तों ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है अपने पास। अब अपन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम माउंट में। अब हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। ये जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में भी अच्छा क्वेश्चन है ये दिया हुआ, और आरबीएसई की बुक में भी दिया हुआ है, और ये जो अच्छी अच्छी जो भी बुक मिलेगी आपको मैथ्स की उसमें सभी में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। लगभग पेपर, लगभग बुक में यही कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं अपने पास दोस्तों। देखो क्या दे रखा है अपने को प्रश्न में, देखो क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3 √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ये दे रखा है कि अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आपने सही पहचाना, आपको पता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अपन ने एक त्रिभुज बना लिया, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स ले लिया अपन ने 0 0 पहले वाला, इसको अपन ने नाम दे दिया A, दूसरा अपन ने इसको दे दिया B पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक है 3 √3, और तीसरा अपन ने मान लिया ये रहा अपने पास C पॉइंट, और इन तीनों को अपन ने मिला दिया एक ट्राइएंगल त्रिभुज बना लिया, और ये त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों, बराबर हो। तो अपने को ये पूछे तो तीसरा जो शीर्ष है, यानी कि ये जो अपने पास पॉइंट C है त्रिभुज का, उसके निर्देशांक बताने हैं। तो अपन ने मान लिया कि तीसरा जो शीर्ष है उसके निर्देशांक दोस्तों क्या है, एक्स वाई जेड है। देखो आंसर क्या लिखेंगे, करने का तरीका अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, 6 नंबर के लाइक क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम में 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, माना तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x, y है। यहां अपन C पॉइंट लिख सकते हैं, निर्देशांक C के
x, y है, यानी कि इसके निर्देशांक अपने पास दोस्तों क्या हो गया, x और y हो गया। जो अपने को निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसका अपन नाम लिख देंगे। ये मान लिया दोस्तों अपने पास x1 है, ये अपने पास y1 है, ये दोस्तों अपने पास x2 है और y2 है, और ये अपन ने x और y मान लिया। अपने को x और y का मान निकालना है इसमें। अब देखो दिया हुआ क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रश्न अनुसार समबाहु त्रिभुज के नियम से AB बराबर से बुझा, AB बराबर BC बराबर AC। अपन ने इन तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया, AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि इसको अपन ने दोस्तों समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ये अपने पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इस क्वेश्चन का आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, या इस क्वेश्चन का वीडियो वो सेव कर ले। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में AB बराबर BC बराबर AC, तीनों को अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, बराबर किया है। क्यों किया है, क्योंकि अपने को प्रश्न में ही दिया हुआ है, अपन ने नया काम कुछ नहीं किया, प्रश्न में अपने को समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो अपन ने तीनों भुजाओं को क्या कर दिया दोस्तों, बराबर कर दिया। अब देखो बराबर कर दिया तो अपन यही नियम काम में लेंगे, अपन इनकी भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। AB की लंबाई कितनी है, BC की दूरी कितनी है, AC के बीच की दूरी अपने पास कितनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो A और B के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो AB के मध्य की दूरी बराबर अंडर रूट, अपना फॉर्मूला जो अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे वाले में से पीछे वाले की डिजिट को घटा दिया, कोऑर्डिनेट्स को, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर y2 में से y1 को घटा दिया और इसका अपन ने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब अपन यहां वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट x2 का मान अपने पास 3 माइनस फॉर्मूले का x1 का मान है 0 और इसका अपन ने दोस्तों कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है अपने पास अंडर रूट 3 और ये माइनस, और y1 का मान है अपने पास दोस्तों 0 और इसका अपन ने कर दिया होल स्क्वायर। अब अपन इसके होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो देखो इसका होल स्क्वायर कितना रहेगा, अंडर रूट 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 में से 0 गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट देखो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा अपने पास दोस्तों 9 आएगा, प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 9 और 3 कितने हो गए, 12, अंडर रूट के 12 हो गए। इसके अपन फैक्टर कर लेंगे 4 गुणा 3। मैथ का नियम बोलता है कि जहां तक अपने पास अंडर रूट छोटा हो सकता है वहां तक अपने को अंडर रूट है वो छोटा करना है दोस्तों। अंडर रूट 4 का मान कितना अपने पास 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 3, यानी कि A और B के मध्य की दूरी कितनी है, 2 अंडर रूट 3। अपन यहां लिख देंगे डायग्राम में, A और B के बीच की दूरी कितनी है, ये 2 अंडर रूट 3। पहला पॉइंट आ गया अपने पास दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों अपन क्या करेंगे, यहाँ पे B और C के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, B और C के बीच की दूरी निकालेंगे इसी प्रकार से। तो देखो इसी प्रकार BC के मध्य की दूरी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने x माना है, x माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अपन ने मान लिया दोस्तों। यहां वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट x का मान अपने पास x माना है एज इट इज, ऐसा ऐसा लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का x2 का मान अपने पास 3 है और इसका अपन ने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y अपन ने माना था यहाँ पे, तो ये y माइनस y2 का मान अपने पास अंडर रूट 3 है और इसका होल स्क्वायर। इस डायग्राम में मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स है वो पहले लिख दिए थे और इसके वैल्यू को अपन ने यहीं पे फाइंड आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट, अब अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये अपन फॉर्मूला काम में लेंगे। अपन ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो ये a हो गया, ये फॉर्मूले की जगह माइनस का निशान,
और बी हो गया, यानी कि यहाँ ए की जगह तो अपन x रखेंगे और बी की जगह अपन 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो जहां a है वहां x रख दो और जहां b है वहां 3 रख दो। तो अपने पास डिजिट क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 गुणा AB, x गुणा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला केवल अभी तक अपन ने इसी स्टेप में लगाया है। अब प्लस का निशान है, अब आगे यहां पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, y माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा y गुणा √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये अपन ने दोस्तों इसका अंडर कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है उसको सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करने में क्या आएगा, ये तो अंडर पहले लगा दिया अपन ने, x का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस y स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ √3 है माइनस का 2 गुणा y है, तो अंडर और y 2 और √3 गुणा होंगे तो अपने पास माइनस का 2 √3 आएगा, क्योंकि अंडर की संख्या के अंदर ही अंडर की संख्या गुणा होती है। ये बिना अंडर के 2 था और ये √3 था, तो ये बाहर आ गया 2 और √3 आ गया अंदर, और ये y आ गया बाहर प्लस √3 का स्क्वायर। तो देखो अंडर से और स्क्वायर कैंसिल होगा तो अपने पास दोस्तों क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अपने पास जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन देखो अपने पास कितना हो जाएगा, ये x² आ गया, ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 3 है, यानी कि ये सॉल्यूशन अपन करेंगे तो ये आएगा x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2 √3x 3y और प्लस का 9, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं ग्रीन, प्लस का तो 9 और प्लस का 3 जुड़ेगा तो प्लस का अपने पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो दूरी आई है दोस्तों अपने पास, ये दूरी आई है अपने पास B और C के बीच की दूरी, यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं B और C के मध्य की दूरी कितनी आई है, ये आई है √x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2 √3y और प्लस का 12। अपने पास दोस्तों इस प्रश्न में B और C के मध्य की दूरी ये आ गई। अब अपन इसी प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न में A और C के बीच की दूरी निकालेंगे। इसी प्रकार से A और C के बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ये काम क्यों कर रहे हैं अपन, आपको पता चल गया होगा, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो अपन तीनों का मान निकालना है सबसे पहले। तो देखो इसी प्रकार से AC के मध्य की दूरी बराबर, फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस x1, ये x1 माना था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दो, ये अंडर लगा दिया। x का मान कितना है अपने पास, डायग्राम से x अपन ने माना था तो ये x आ गया, माइनस x1 का मान है 0, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y अपन ने माना था y माइनस y1 का मान है 0, इसका अपन ने कर दिया होल स्क्वायर। तो अपन देखो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस 0 तो x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √x² प्लस y², x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों अपने पास B और C के बीच की, A और C के मध्य की दूरी, ये जो दूरी है वो आ गई अपने पास √x² प्लस का y²। तीनों दूरी मैंने डायग्राम में निकाल दी है। जो डायग्राम है उसमें तीनों दूरियों को मैंने निर्देशांक है वो लेते हुए, इनकी दूरी याद करते हुए मैंने इनके बीच की लंबाई है वो निकाल दी दोस्तों। देखो अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से दूरी निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये नियम काम में लेंगे। समीकरण नंबर 1 से ये जो है ना, यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से AB बराबर है BC। देखो AB जो दूरी है वो BC के बराबर है, AB जो लंबाई है वो AC के बराबर है, और BC जो दूरी है वो AC के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो त्रिभुज है, इस पे देखो आप लोग, ये जो डायग्राम दे रखा है इस पे देखो दोस्तों, अपने को क्या करना है, ये जो A और B दे रखा है, ये जो लंबाई है त्रिभुज की, यही लंबाई त्रिभुज में B और C के बराबर है। यदि ये दूरी अपने पास 5 मीटर की है A और B,
तो बी और सी की दूरी भी अपने पास 5 मीटर की रहेगी और ए और सी के बीच की दूरी भी अपने पास क्या रहेगी दोस्तों, 5 मीटर की रहेगी। यानी कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होने के कारण से तीनों भुजाएं अपने पास क्या है, बराबर है। तो अपन यही नियम काम में लेंगे। सबसे पहले ए बी भुजा को बी सी के बराबर करेंगे। अब डायग्राम में अपने पास ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान अपने पास ये रहा, देखो यहां नोट कर रखा है, तो अपन ये मान रखेंगे यहाँ पे। तो ए बी का मान है अपने पास, देखो ए बी की जगह क्या आएगा, 2√3 लंबाई बराबर बी सी का मान कितना आएगा, ये रहा दोस्तों √बी और सी x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2√3y प्लस का 12 मान रख दिया। अब आपने को ये समीकरण है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है जो अपन 8th 9th क्लास में करते हैं। ये होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट यहां से हटाना है दोस्तों। ये जो अंडर रूट लगा हुआ है अपने पास इस वैल्यू पर, इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट बराबर के इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 2 के जो वैल्यू दे रखी है उसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट है वो हट गया, क्योंकि अंडर रूट का मान दोस्तों 1/2 माना जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो अपने पास आएगा x² माइनस का 6x प्लस का y² 2√3y प्लस का 12। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। तो देखो ये होल स्क्वायर है, ये 2 पे भी है और √3 पे भी है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया और √3 पे स्क्वायर करेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बराबर x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2√3y प्लस का 12। अपने पास दोस्तों ये स्टेप आ गई। अब अपन आगे वाली स्टेप सोल्व करेंगे। तो अपने पास देखो ये क्या आ जाएगा, 4 और 4 12 बराबर x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2√3y प्लस का 12। ये स्टेप आ गई। अब अपन यहां से ये जो 12 दे रखा है दोस्तों अपने को, ये जो 12 है इसको अपन बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका निशान बराबर के दूसरी तरफ जाने पर चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, कोई निशान नहीं है तो प्लस का होता है। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2√3y प्लस का 12। ये 12 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 12 और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 0 बचेगा, जो कि अपन ने आगे बराबर में लिख दिया है दोस्तों। तो देखो 12 से 12 ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, तो अपने पास मान क्या आएगा, यहां नोट कर रहा हूं ये x² माइनस का 6x प्लस का y² माइनस का 2√3y बराबर 0। इसका अपन ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ये है अपने पास दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब अपन अगला पॉइंट निकालेंगे इसी से, पुनः समीकरण 1 से। इससे आगे क्या करेंगे अपन, पुनः समीकरण 1 से BC इस AB बराबर AC। पहले अपन ने दोस्तों AB का जो मान है वो BC के बराबर कर दिया, पहले अपन ने ये काम किया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन AB का जो मान है उसको AC के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बजाय बराबर है तो अपने को तीनों को बराबर करनी है। तो AB का मान कितना है अपने पास, 2√3। AC का मान कितना है, ये रहा √x² प्लस y²। डायग्राम में मान दिया हुआ लंबाई AB और AC के, ये अंडर हटेगा तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 2√3 है, ये अंडर हटेगा तो होल स्क्वायर बराबर x² प्लस का y²। होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर x² प्लस का y²। यानी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस y² बराबर अपने पास हो गया 12। ये अगली समीकरण है, यानी कि ये x² प्लस y² बराबर 12 जो है ये अपने पास समीकरण नंबर अपन ने दोस्तों 3 मानी है, कि इसका नामकरण अपन ने कर दिया समीकरण नंबर 3 6। ये हो गई अपने पास समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से अब अपन दोस्तों देखो AB को बराबर कर दिया BC के, AB को बराबर कर दिया AC के। अब अपन इन दोनों को बराबर करेंगे, BC बराबर AC मान रखेंगे। BC का मान दिया हुआ है अपने पास, देखो B और C का मान कितना है, ये रहा √, सबसे बड़ा मान यही है।
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस का 12 और AC का मान कितना है, ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बड़ा है, लेंथ है, इसीलिए 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपने को क्या करना है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, दोनों तरफ अंडर रूट है, बीच में बराबर का निशान है तो कैंसिल हो गए, निशान है वो कट गए, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब इन सबको एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस का 12। अब देखो यहाँ पर अपने पास इस पर्सन में ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, निशान चेंज हो जाएगा। एक जगह से अपन दूसरी जगह पे जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, अपना जो साइन था वो चेंज हो जाएगा। और ये y भी इधर आएगा तो अपने पास y इधर आने पे y माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, दोनों टर्म्स है वो बराबर की लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ आ गई तो यहाँ पे केवल और केवल 0 बचेगा। तो देखो अब यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3y और प्लस का 12 बराबर 0, ये बचेगा अपने पास। अब आप क्या करोगे, यहां से इस प्रश्न में आप x का मान निकाल लो। x का मान निकाल कर आप क्या करोगे, समीकरण नंबर जो 3 मानी थी इसमें अपन x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। अब देखो ये जो प्रश्न है इसमें अपन यहां से x का मान निकालेंगे समीकरण से, तो देखो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अपने पास ये जो समीकरण है माइनस का 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस का 12 बराबर 0, तो माइनस का 6x ये दोनों बराबर के सीधे हाथ की तरफ x का मान निकाल रहा है, तो जिसका मान अपने को निकालना है दोस्तों वही संख्या अपने को लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, बाकी के जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको अपन राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो देखो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2 अंडर रूट 3y हो जाएगा और ये अपने पास माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3y माइनस का 12 और बट्टे में आ गया माइनस का 6। अब देखो दोस्तों बाहर नीचे माइनस है तो अपन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से कॉमन आएगा, माइनस बाहर है तो अपन ने माइनस ही कॉमन ले लिया ऊपर से, ताकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट में से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया ताकि माइनस और माइनस में भाग देने पर प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस आने पर ये 12 है तो हो गया दोस्तों प्लस का, पहले इसको लिख दिया है, माइनस निशान बाहर आते ही ये प्लस का हो गया और ये प्लस का था, बाहर माइनस आते ही इसका निशान चेंज हो गया, यानी कि उल्टा हो गया ये निशान, तो ये 2 बाहर आ गया। देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लो आप, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया प्लस का 6 और ये हो गया माइनस का 2 बाहर आने पर माइनस का अंडर रूट 3y और अपोन में आएगा अपने पास माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, 2 के पहाड़े से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा अपने पास, तो x के बराबर कितना हो गया, 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3। दोस्तों ये मान अपने को काम में लेना है और ये अपने पास जो है वो है समीकरण नंबर 4। ये दोस्तों अपने पास है समीकरण नंबर 4 और ये जो समीकरण नंबर 4 है अपने पास, यही मान अपने को अब काम में लेना है। देखो आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबको बराबर कर दिया, x का मान रख दिया। अब देखो समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 3 कौन सी अपनी, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ये समीकरण नंबर 3 थी, ये रही, देखो यहां पे लिखा हुआ पीछे निकाला है, यहां पर x का मान रख दो आप, x की जगह अपन समीकरण नंबर 3 में x का मान ये रखेंगे 4 का समीकरण से, तो देखो x की जगह 6 माइनस का अंडर रूट 3y और बटा 3 और इस पूरे पे दोस्तों है होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 12। ये x का मान अपन ने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। आप लोग चाहो तो x का मान समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो,
यहाँ पे भी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये समीकरण दोस्तों मेरे पास बड़ी दी हुई है, बड़ी होने पे मेरे पास स्टेप है वो बड़ी होगी। ये छोटा सा मान है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, दो का ही मान है, तो मैंने यहाँ रख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ रखने पर आपको स्टेप है वो बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे पहले से अपने पास एक्स है और फिर एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी रख लेना, आप चाहो तो यहाँ पे भी रख लेना। समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो आपकी स्टेप कम होगी, क्वेश्चन है वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, वैसे ही बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन। तो देखो मान रखने के बाद में अपने पास इसमें क्या आएगा, ये हो गया होल स्क्वायर, इस पूरे पे लग जाएगा 6 माइनस √3y का होल स्क्वायर बटे 3 का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है ना दोस्तों ऊपर वाला, ध्यान रखना इस स्टेप में, यहाँ पे आप नोट करना, ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये इस पूरे पे भी लगेगा अंडरलाइन वाले, और यहाँ पे भी लगेगा, 3 पे भी लगेगा, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे होल स्क्वायर, और प्लस अपने पास क्या दिया हुआ दोस्तों, वाई स्क्वायर बराबर का 12। यहां फॉर्मूला अप्लाई करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वापस लग रहा है ये फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, पुट कर दो तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 गुणा √3y प्लस √3y का होल स्क्वायर बटा इस पूरे के नीचे है 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर बराबर का अपने पास दोस्तों हो गया 12। आप क्वेश्चन को देखना चाहो तो आराम से देखो, बड़ा है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर के लिए। अब देखो अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, मान रखने के बाद में अपने को यहाँ से इक्वेशन बन गई, अपन यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6 को इस स्टेप को सोल्व करें तो माइनस का 12 √3y प्लस का, देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 y का स्क्वायर, ये अंडर केवल 3 पे लगा हुआ है तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, लेकिन y पे अंडर नहीं है तो y का स्क्वायर होगा, और बट्टे में अपने पास दोस्तों क्या आएगा 9 प्लस का y स्क्वायर बराबर 12। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये 9 आ रहा है, इस पूरे समीकरण का आप एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, पूरे समीकरण का आप बराबर है, पूरे समीकरण का एक साथ आप एलसीएम लेकर नीचे वाली संख्या को छोड़ दो। एक साथ एलसीएम लेने पर आप चाहो तो जैसा करना चाहो वैसा कर लो, या तो आप देखो इसका एलसीएम ले लो, पहले वाले का, इसका एलसीएम आएगा 9, तो 9 का भाग इसमें दोगे तो ये डिजिट ऐसी की ऐसी आ गई, 36 माइनस 12 √3y प्लस का 3y स्क्वायर, यस प्लस का निशान, और y के नीचे एक है, एक का भाग 9 में दोगे 9 आएगा, 9 को y स्क्वायर से गुणा करोगे तो 9y स्क्वायर बराबर का 12। अब आप क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लिया, और मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये पूरी ऊपर वाली जो है इसको इससे 1 से, और ये 9 होगा 12 से मल्टीप्लाई, तो 1 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 3y स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, और बराबर 12 को 9 से करोगे आप तो 12 को 9 से करने पर आएगा अपने पास 108। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ कर लो, ये 36 है, इसको भी इधर लेके आ जाओ अपने पास, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 12 √3y। देखो दोस्तों यहां पर अपने पास आगे जो स्टेप आ रही है, देखो यहां पे पहले ये करते हैं अपन, प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, तो अपने पास कितना हो जाएगा प्लस का 12y स्क्वायर, जोड़ दिया स्क्वायर, y स्क्वायर में y स्क्वायर ही जुड़ेगा, y में y स्क्वायर में y स्क्वायर, माइनस का 12 √3y, और ये इधर आएगा माइनस प्लस का 36 है, ये इधर आते ही माइनस का 108 बराबर का 0 हो गया। अब देखो 12y स्क्वायर माइनस का 12 √3y और माइनस का 108 है, और प्लस का दोस्तों अपने पास है 136, तो अपने पास माइनस का बचेगा 72 बराबर 0। ये स्टेप आपको समझ में आ गई है, जहां तक मैं सोच रहा हूं ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों। यहां से अपन y की वैल्यू है वो अब निकाल लेंगे और अपना आंसर यहीं से आ जाएगा। ये जो स्टेप है, इस स्टेप में आप क्या करोगे, 12y स्क्वायर माइनस का 12 √3y माइनस 72 बराबर 0, यहां से आप 12 का भाग दे दो, देखो 12 कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस √3y माइनस
12 कॉमन आते ही 12 पंजो 60 और 12 छिके 72 बराबर 0। 12 का भाग 0 में दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0 बटा 12। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3y माइनस का 6 बराबर 0। ये अपने पास आ गई दोस्तों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को अपने को हल करना है और इस द्विघात समीकरण को आप लोग देखो कैसे हल करोगे। इसके अपने को दोस्तों फैक्टर करने हैं और इसके फैक्टर अपन देखो किस प्रकार से करेंगे। फैक्टर कर दो। द्विघात समीकरण है अंडर रूट 3 और 6। तो अपने को यहां पर इसके दोस्तों टुकड़े करने हैं। तो इसके टुकड़े अपन करेंगे कॉमन लेने के बाद में अंडर रूट 3y है तो अपन इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। इसके फैक्टर कर दो। ये ऐसा कैसा वाई स्क्वायर अंडर रूट 3y के टुकड़े करना है आपको। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस का अंडर रूट 3y और माइनस का 6 बराबर 0। यानी कि ये टुकड़े आपने पढ़ रहा है चैप्टर नंबर 4 में 3 में द्विघात समीकरण को हल करना। एक विधि ये भी है द्विघात समीकरण को माइनस बी, ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। आप इससे भी कर सकते हो। और ये दूसरा है गुणन विधि से मध्य बाहर वाली संख्या को गुणा करते हैं और बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं। तो अपने पास ये नियम आता है जो आप पहले छोटी क्लासों में 9th क्लास में पढ़ा है। इसीलिए मैं सीधा यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यदि ये भाग आपको नहीं आता गुणनफल करना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको मैं एक वीडियो गुणनखंड समझा सकूँ, बता सकूँ। तो देखो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपने पास इस स्टेप में। ये 2 टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़े, 2 घात है तो 2 टुकड़े होंगे, 3 घात है तो अपन 3 टुकड़े करेंगे। तो यहां से कॉमन आ जाएगा y। तो यहां पे आएगा वाई स्क्वायर था, y कॉमन आ गया तो y माइनस का 2 अंडर रूट 3 और यहां से कॉमन आ जाएगा प्लस का 1। देखो यहां से अपन कॉमन अंडर रूट लेंगे 3 ही कॉमन, तो यह आ जाएगा y माइनस अंडर रूट 3 कॉमन आया है तो ये टुकड़े होंगे 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। क्योंकि आप अंडर रूट 3 को इससे गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर अंडर रूट 3 आएगा और अंडर रूट 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जो इस पहले ब्रैकेट में वैल्यू आती है वही वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में अपने पास आनी चाहिए दोस्तों। तो यहां पर अपने पास देखो ये स्टेप आ गई। अब अपन इसका सॉल्यूशन ये कॉमन हो गया। अब यहां पे वापस कॉमन आएगा y माइनस 2 अंडर रूट 3 कॉमन आएगा तो अपने पास बचेगा y प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ये कॉमन आएगा तो यहां से y बचेगा प्लस का अंडर रूट 3 बराबर 0। इसका मतलब है या तो एक बार अपने पास दोस्तों ये ब्रैकेट बराबर 0 है या एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0 है। यानी कि y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 या y प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। पहला ब्रैकेट 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये अपने पास बराबर के इस तरफ आते ही 2 अंडर रूट 3, y का एक मान तो ये आ गया और ये बराबर 0 होते ही y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। द्विघात समीकरण है, 2 घात होते हैं तो अपने पास 2 मान आते हैं, 3 घात होते हैं तो अपने पास 3 मान आते हैं। यहां पर अपने पास देखो समीकरण में 2 घात चल रहे थे तो अपने पास y के 2 मान आ गए। इसका मतलब x का भी अपने पास क्या आएगा 2 मान आएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो x का मान निकाला था अपन ने समीकरण में, ये x का मान अपन ने निकाला था ये समीकरण में रख देंगे। यानी कि y का मान समीकरण ये जो अपन ने नाम दिया था 4 में रखने पे रखो। यानी कि y बराबर 2 अंडर रूट 3 रखेंगे, रखने पर x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3 गुणा y की जगह अपन 2 अंडर रूट 3 रखेंगे दोस्तों, 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 तो ऐसा कैसा आएगा अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते ही 3 आ जाएगा अपने पास और नीचे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 6 माइनस का 3 दूनी 6 बटे 3। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास 0 हो जाएगा। यानी कि a कोऑर्डिनेट्स अपने पास 0 आएगा। x बराबर 0 है उस समय y बराबर कितना है
2√3। तो पहला आंसर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स जो अपन ने माने थे वो आएंगे दोस्तों 0 और 2√3। एक आंसर, अभी एक ही आंसर आया इस क्वेश्चन में, अभी एक आंसर और आएगा। पहला आंसर आएगा 0 और 2√3, कोऑर्डिनेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 0 अक्ष पे यहीं पे आएगा और 2√3 भी अपने पास यहीं अक्ष पे और y की वैल्यू देगा, यानी कि x पे पॉइंट है अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, कौन सा, ये वाला। पहले ये रखा था y बराबर 2√3, अब ये रखेंगे, यानी कि x बराबर यहां रख दो 6 माइनस √3 गुणा √3, माइनस का √3 है तो माइनस ब्रैकेट में √3/3, x बराबर, ये अपने पास दूसरा कोऑर्डिनेट्स है, अंडर माइनस का √ था और y की जगह पर ने मान रख दिया माइनस का √3, तो अपने पास x का मान निकालना है, तो यह आ जाएगा 6 माइनस √3 को √3 से करेंगे तो 3, और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3/3 है तो ये हो जाएगा 9/3 बराबर 3, यानी कि अपने पास इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे अपने पास दोस्तों दूसरे के, यानी कि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना था, माइनस का √3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3 और माइनस का √3। तो देखो अपने पास यहां पे आंसर ये आएगा, निर्देशांक, तीसरे बिंदु के निर्देशांक, तीसरे शीर्ष दे रखा है, शीर्ष के निर्देशांक 2 आएंगे अपने पास, एक तो आएगा अपने पास 3 माइनस का √3 और दूसरा आएगा 0 और 2√3। ये आंसर है दोस्तों, 2 निर्देशांक यहां मिलेंगे अपने, जो तीसरा बिंदु है इसके 2 निर्देशांक मिलेंगे दोस्तों अपने को। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप तैयारी कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए।